हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने शुरू किया है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 को, जिसमें हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के सभी चैप्टर्स को एमसीक्यू के थ्रू कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है अखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन तक। तो आज हम इस चैप्टर से जुड़े हुए सभी एमसीक्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन एक महापाषाण स्थल नहीं है। तो यहाँ पे हमें 4 स्थान दिए गए हैं, तो हमें उनमें से बताना है कौन महापाषाण स्थान नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ब्रह्मगिरी, आदिचूर, महेंद्रगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो ब्रह्मगिरी है वो एक महापाषाण स्थल है। उसके बाद जो आदिचालनूर है वो भी एक महापाषाण स्थल है, लेकिन जो महेंद्रगढ़ है वो एक महापाषाण स्थल नहीं है। जो महेंद्रगढ़ है वो है हमारा नवपाषाणिक स्थल। कौन सा? नवपाषाणिक। महेंद्रगढ़ हमारा क्या है? एक नवपाषाणिक स्थल है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाणिक स्थल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है महेंद्रगढ़, बुरछोम, महागढ़ा या फिर होंगसी। चलिए जब हम देखते हैं तो हमारा जो महेंद्रगढ़ है वो भी एक नवपाषाणिक स्थल है। उसके बाद जो बुर्ज होम है ये भी हमारा क्या है? एक नवपाषाणिक स्थल है। उसके बाद जो हमें दिया गया महागढ़ा, ये भी एक हमारा क्या है? नवपाषाणिक स्थल है। तो जो पहले तीनों हमें दिए गए हैं वो हमारे क्या है? नवपाषाणिक स्थल। लेकिन जो नंबर 4 पर हमें दिया गया है, ऑप्शन डी जो हमें दिया गया है होंगसी, वो क्या है? एक नवपाषाणिक स्थल नहीं है, ये पूरा पाषाणिक स्थल है। कौन सा? पूरा पाषाणिक। पूरा पाषाणिक स्थल। तो होंगसी क्या है? हमारा पूरा पाषाणिक स्थल। तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा होंगसी, आंसर डी। तो होंगसी हमारा क्या है? एक पूरा पाषाणिक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कौन सा जम्मू और कश्मीर में स्थित है? बुरछोम, चिरौंदा, कोहलीवाड़ा या फिर महागढ़ा। तो यहाँ पे हमारा जो जम्मू कश्मीर में स्थित स्थल है वो है बुरछोम। कौन सा? बुरछोम। बुरछोम हमारा कहाँ पे स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है वो होगा आंसर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण स्थल क्या है? नवपाषाण स्थल कहाँ पे स्थित है? बिहार में। तो हमारे ऑप्शंस है बुरझोम, चिरांद, कोलिडवा या फिर दाउजली हैंडी। तो हमारे इन चारों में से जो बिहार में स्थित है वो है हमारा चिरांद। कौन है? चिरांद। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है वो होगा आंसर बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल पर पाए गए हैं? वृत्ताकार या आयताकार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस है हल्लूर, महेंद्रगढ़, मेहरगढ़, पय्यमपल्ली या दाउजली हैंडी। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या मिला है हमें? वर्गाकार और आयताकार मकानों के अवशेष। अगर हम इसके अलावा बात करें कि महेंद्रगढ़ में हमें और क्या क्या मिला है, या महेंद्रगढ़ के बारे में और क्या क्या चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है, तो महेंद्रगढ़ में ना सबसे पहले कृषि और पशुपालन स्टार्ट हुआ था। क्या? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन, तो कृषि में यहाँ पे सबसे मुख्य में जो फसल उगाई गई थी वो थी हमारी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। और जो पशुपालन में पशु पाले गए थे वो पाले गए थे भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी को यहाँ पे सबसे पहले पाला गया था। ठीक है, और महेंद्रगढ़ के बारे में, तो मेहरगढ़ में क्या है? मेहरगढ़ को ईरान जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता था। कहाँ जाने का? ईरान जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो मृतकों के प्रति काफ़ी सम्मान होता था। मृतकों के प्रति सम्मान, इसके भी हमें यहाँ पे अवशेष मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिला है? कब्रों में रखा जाने वाला सामान, कि जो मृत व्यक्ति होता था उसके साथ उसके सामान को ही कब्र में रखा जाता था। और यहीं पर बस्ती का आरंभ हुआ था सबसे पहले। कब? 8000 वर्ष पूर्व। 8000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? यहाँ पे बस्ती का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल का समय क्या है? मध्यपाषाण काल का समय क्या है? तो 12,000 से 10,000 वर्ष, 20,000 से 4700 वर्ष पूर्व, 15,000 से 12,000 वर्ष, या फिर 10,000 से 1200 वर्ष। तो हमारा जो सही ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए। मध्यपाषाण काल का जो समय है वो 12,000 वर्ष पूर्व है। ये वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो हमारा यहाँ पे क्या है? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल असम में स्थित है? कहाँ? असम में। तो चलिए ऑप्शंस हैं बुरझोम, चिरांद, कोल्हेड़वा या फिर दाउजली हैंडी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर है। असम में कौन सा स्थान है हमारा नवपाषाण स्थल? वो है दाउजली हैंडी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? इनाम गांव, मेहरगढ़, बुरझोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पर है वो है ऑप्शन ए। जो प्रारंभिक गांव है वो है हमारा इनाम गांव। क्या है? इनाम गांव। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल कर्नाटका में स्थित है? कहाँ पे? कर्नाटका में। तो हमारे ऑप्शंस है हुर्लूर, चिरांद, पय्यमपल्ली या फिर दाउजली हैंडी। तो हमारा यहाँ पे कर्नाटका में स्थित है ऑप्शन ए, हल्लूर। हल्लूर हमारा कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस हैं, हल्लूर, चिरांद, पयमपल्ली, दाउजली हैंडिंग। तो जो सही ऑप्शन हमारा है वो है पयमपल्ली। क्या है? पयमपल्ली। आंसर इज ऑप्शन सी। तो पयमपल्ली हमारा कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? कौन सा स्थल नहीं है? पूरा पाषाण स्थल नहीं है। भीमबटेका, होंगसी, कोल्लूर की गुफाएं या फिर ब्रह्मगिरी। तो यहाँ पे हमारे जो पूरा पाषाणिक स्थल हैं उनमें सबसे पहले भीमबटेका, ये भी पूरा पाषाणिक स्थल है। होंगसी, ये भी पूरा पाषाणिक स्थल है। कोल्लूर की गुफाएं, ये भी पूरा पाषाणिक स्थल है। तो हम जो स्थल नहीं है वो है ब्रह्मगिरी। ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही आंसर होगा। और जो ब्रह्मगिरी है वो क्या है? एक महापाषाणिक स्थल है। महापाषाणिक स्थल। ब्रह्मगिरी कौन सा स्थल है? महापाषाणिक स्थल। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभिक मानव, जो आरंभिक मानव था वो भोजन का इंतजाम कैसे करता था? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, सही बात है। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, ये भी सही है। पौधे, पत्तियां, फल, फूल मूल इकट्ठा करते थे, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो आरंभिक मानव था वो भोजन के स्थान में भोजन का जो इंतजाम था वो कैसे करता था? शिकार करके, मछलियां पकड़ के और फल और पौधों से। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले, कितना? 20 लाख साल पहले रहा करता था, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? अखेटक, खाद्य संग्रहक, आदिमानव, किसान या फिर मवेशी। तो हम उसे बोलते हैं अखेटक और खाद्य संग्राहक। अखेटक का मतलब शिकार करना और खाद्य संग्रहक का मतलब जो खाने के लिए शिकार करता था। ठीक है, अखेटक या फिर खाद्य संग्रहक। तो हमारा आंसर ए जो है यहाँ पे वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? जब गड्ढे के नीचे हम घर बना के रहते हैं उसको क्या कहते हैं? गर्तवास, खाद्य भंडारण, सीढ़ियां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम बोलते हैं गर्तवास। क्या बोलते हैं? गर्तवास। तो हमारा जो ऑप्शन ए है यहाँ पे वो होने वाला है सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आरंभिक काल हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल को। किसको बोलते हैं? पूरा पाषाण काल को। और जो पूरा पाषाण काल है वो क्या है? मानव इतिहास का सबसे लंबा काल है। क्या है? मानव इतिहास का सबसे लंबा काल, सबसे लंबा काल। और इसकी जो अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। 20 लाख वर्ष पूर्व से 20,000 वर्ष पूर्व। और पूरा पाषाण जो काल है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पूरा प्लस पाषाण। पूरा प्लस पाषाण, पूरा प्लस पाषाण। ठीक है, तो इसमें पूरा का मतलब है प्राचीन और पाषाण का मतलब है पत्थर। तो जो प्राचीन पत्थर का जो काल था उसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। और यही क्या है? मानव का आरंभिक काल है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब हुई? पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब हुई? तो जो पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत थी 12,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व, तो वो हुई थी हमारी 12,000 वर्ष पूर्व। कहाँ पे? ये पशु पाले गए थे सबसे पहले मेहरगढ़ में। कहाँ पाले गए थे? मेहरगढ़ में। ठीक है। और 8,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? बस्ती का आरंभ हुआ था। 8,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? बस्ती का आरंभ हुआ था। इसके साथ ही कृषि का भी आरंभ हुआ था। कृषि का भी आरंभ हुआ था और बस्ती का भी आरंभ हुआ था। लोगों ने बसना स्टार्ट कर दिया था और कृषि आरंभ कर दी थी। ठीक है। और सबसे पहले कौन सी फसलें उगाई गई थी? गेहूं और जौ। चलिए, उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये हमारा है 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व। 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो है आंसर ए। चलिए, नेक्स्ट है, कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे? बुर्जहोम, राजस्थान, यूरोप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था गड्ढे के नीचे जो घर बना के रहते थे वो रहते थे बुर्जहोम के। और गड्ढे के नीचे जो घर बना के रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गर्तवास। क्या बोलते हैं हम उसको? गर्तवास। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। शैल चित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा या हिमाचल की गुफाओं से, जम्मू कश्मीर या पंजाब की गुफाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए। सही जो हमारा आंसर है वो क्या है? हमारा ऑप्शन ए। शैल चित्र कहाँ पे मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, इनकी गुफाओं से। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा वो होगा आंसर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया है? लोगों द्वारा जो पौधे लगाए गए और जानवरों की देखभाल की गई उसको क्या नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया, घर, झुंड या फिर कबीला। तो इस प्रक्रिया को नाम दिया गया बसने की प्रक्रिया। वे लोगों ने जब बसना स्टार्ट किया, बस्तियां वगैरह स्टार्ट की, तो उन्होंने क्या किया? पौधे उगाए और जानवरों की देखभाल की और उनको पालतू बनाया। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? लोग जो क्या है पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ पे उनको किससे राहत मिलती थी? बारिश से, धूप से, हवाओं से या फिर उपरोक्त सभी से। तो गुफाओं में वो क्यों रहते थे? बचाव के लिए। किस किस से बचाव के लिए? इन सभी से बचाव के लिए, बारिश से, धूप से और हवाओं से। तो हमारा जो ऑप्शन डी यहाँ पे है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है। चलिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? तो नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 12,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व और 9,500 वर्ष पूर्व, 9 साल वर्ष पूर्व या फिर 8,000 वर्ष पूर्व। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 10,000 साल पहले या 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पे है वो क्या है? आंसर बी जो हमारा है सही ऑप्शन है। ठीक है। चलिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर से जो औजार बनाते थे उसकी जो तकनीक थी वो क्या नहीं थी? ठीक है, तो फर्स्ट है पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, दबाव शुल्क तकनीक। तो यहाँ पे जो तकनीक नहीं थी वो थी पत्थर से मिश्र धातु बनाना, क्योंकि वो लोग क्या थे? पत्थर से औजार बनाते थे, ना कि धातुएं बनाते और उनसे औजार बनाते थे। ठीक है, वो क्या थे? पत्थर से सीधा औजार बनाते थे। तो जो नहीं था वो होगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है वो किस काल में घटित हुई है? नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो 99% कहानी जो घटित हुई है वो हुई है हमारी पुरापाषाण काल में। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? मानव इतिहास का सबसे लंबा काल, सबसे लंबा काल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मानव इतिहास का सबसे लंबा काल। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? मध्यपाषाण युग में, पुरापाषाण काल में या फिर लघु पाषाण काल में? तो शुतुरमुर्ग सबसे पहले पाए गए थे पुरापाषाण काल में। किसमें पाए गए थे? पुरापाषाण काल में। आंसर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? तो यहाँ पे लकड़ी के, पत्थर के, हड्डियों के या फिर सभी के? तो आरंभ में मानव ने जो हथियार बनाए थे वो इन सभी से बने होते थे। ठीक है, तो आंसर डी जो यहाँ पे है हमारा वो क्या है? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुरापाषाण काल का समय क्या माना जाता है? पुरापाषाण काल का समय क्या माना जाता है? 20 लाख साल से पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, 12,000 से 10,000 साल पहले के दौरान, 10,000 से लेकर 5,000 से पहले के दौरान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है। और पुरापाषाण काल का समय क्या माना जाता है? 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, और ये क्या है? मानव इतिहास का सबसे लंबा काल। और इसमें क्या है? 99% जो कहानी है मानव इतिहास की वो यहीं पे घटित हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते थे? तो शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते थे? मनके, मूर्तियां, बर्तन या फिर खिलौने? तो शुतुरमुर्ग के अंडों से बनाए जाते थे मनके। क्या बनाए जाते थे? मनके। शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते थे? मनके। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुफा में राख के अवशेष मिले थे? किस गुफा में राख के अवशेष मिले थे? कुरनूल की गुफाओं, भीमबटेका, एलोरा या फिर अजंता? तो राख के जो अवशेष मिले थे वो हमें मिले हैं कुरनूल की गुफाओं से। कहाँ से? कुरनूल की गुफाओं से। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, मध्यपाषाण युग के पाषाण या पत्थर के जो औजार है वो कैसे होते थे? मध्यपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में कैसे होते थे? बड़े आकार के, मध्य आकार के, बहुत छोटे या फिर बहुत बद्धे? तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। जो मध्यपाषाण काल है उसके जो पत्थर के हथियार थे वो कैसे थे? बहुत छोटे थे। और ये जो छोटे हथियार थे इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था माइक्रोलिथ।
क्या बोला जाता था? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? फल फूल काटने के लिए, हड्डी से मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? उपरोक्त सभी। जो आरंभिक मानव हथियारों का उपयोग करता था वो इन सभी कामों के लिए करता था। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहाँ पर अच्छा पत्थर मिल सके? ठीक है। पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, पत्थर बहुत महंगा था, घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए था, उपयुक्त सभी। तो क्या था? चीज़ महंगी भी थी और वो हर जगह पे यूज़ भी होती थी। ठीक है। उपकरण भी उससे बनाने होते थे और घर भी उससे बनाना होता था। तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा डी यहाँ पे है वो सही ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है और ये हमारे मिले हैं कुरनूल की गुफाओं से। कहाँ से मिले हैं? कुरनूल की गुफाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार, जो पत्थर के औजार है वो क्या कहलाते हैं? महापाषाण, दिव्य पाषाण, नव पाषाण या लघु पाषाण? तो अभी मैंने बताया था जो मध्य पाषाण युग के औजार थे उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। क्यों? क्योंकि वो क्या है? छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं। उनको बोला जाता है लघु पाषाण। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोलिथ या लघु पाषाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिकारी या खाद्य संग्रहक को किस कारण एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था? एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाने के कारण, पानी की तलाश में, शिकार के लिए जानवरों की तलाश में। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो मानव था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमता था? क्योंकि एक जगह पे भोजन खत्म हो जाता था, पानी खत्म हो जाता था और शिकार करने की वजह से जानवरों की संख्या में भी क्या थी? या तो कमी आ जाती थी या फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो उनके साथ साथ मानव को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही जाना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? तो बस्ती का आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स आज हमने किए हमारे चैप्टर 2 क्लास 6 हिस्ट्री के सभी एमसीक्यूज। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।